everyone, welcome back to Biotech Valley. In this video, we will focus on reverse phase chromatography. But before that, हमें पता होना चाहिए what is HPLC क्योंकि reverse phase chromatography HPLC का एक part है. HPLC stands for High Performance Liquid Chromatography. ये भी बाकी अदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की तरह एक टेक्निक है जो कि सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज की जाती है. HPLC क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो है पोलैरिटी. पोलैरिटी बेसिकली टू टाइप्स की होती है, पोलर, नॉन पोलर. पोलर वो जो वाटर लविंग होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर वो जो वाटर को रिपेल करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ HPLC. HPLC टू टाइप्स की होती है, नॉर्मल फेज HPLC, रिवर्स फेज HPLC. इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि नॉर्मल फेज HPLC में हम स्टेशनरी फेज पोलर लेते हैं और रिवर्स फेज HPLC में हम स्टेशनरी फेज नॉन पोलर लेते हैं और उसी के कोरेस्पोंडेंस हम क्या लेते हैं, मोबाइल फेज. ठीक है, तो समझते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी. रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो किसके बेसिस पे वर्क करती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसलिए क्योंकि जो उसमें स्टेशनरी फेज है वो क्या है, नॉन पोलर है, यानी वाटर को रिपेल करता है. और जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक है यानी जिनको फोबिया है, वाटर से जिनको फोबिया है, वो कहाँ स्टे कर जाएंगे, कॉलम में. तो आगे हम पूरा प्रोसेस देखेंगे तो समझ पाएंगे अच्छे से. एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का. जो बेसिक चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक है, मोबाइल फेज हाइड्रोफिलिक है और बेसिस ऑफ सेपरेशन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है. क्यों? क्योंकि जो स्टेशनरी फेज है होता तो उसमें जेल बीड्स ही है, बट जेल बीड्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है उसके ऊपर एल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप्स लगा के. ठीक है, इसीलिए रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कुछ डिफरेंट है बाकी अदर क्रोमेटोग्राफी से. अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी. जैसे बाकी सबके कंपोनेंट्स हैं क्रोमेटोग्राफी के, वही सेम इसमें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज नहीं होगा. ठीक है, इसमें एक जो पंप है वो पिस्टन पंप यूज होगा क्योंकि हमको हाई प्रेशर से जो अपना क्या है सॉल्वेंट है उसको पास कराना है. ठीक है, ये है मोबाइल फेज, इसके अंदर है सॉल्वेंट, इधर लगा है पिस्टन पंप. यहाँ से हम सॉल्वेंट को पास कराएंगे पूरा हाई प्रेशर से और इधर से इंजेक्ट करेंगे क्या, सैंपल, और रन कराएंगे अपने HPLC कॉलम के थ्रू. और इसी को हम HPLC ट्यूब भी कहते हैं. जिसके पास जो ये कॉलम है ये टाइटली पैक्ड है छोटे छोटे सिलिका जेल बीड से, जिसकी वजह से जब हम मोबाइल फेज को पास कराते हैं तो ये जेल बीड्स मोबाइल फेज को रेजिस्ट करते हैं. इसीलिए हमको हाई प्रेशर की नीड हुई, वरना अदरवाइज बाकी सब जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें भी हम नॉर्मली मोबाइल फेज को पास करा ही रहे थे, बट ये टाइटली पैक्ड है और रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं मोबाइल फेज को. दैट्स वाई हम इसको प्रेशर से फ्लो कराएंगे, किसको, मोबाइल फेज सॉल्वेंट को. ठीक है, उसके बाद वही डिटेक्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का और डाटा सिस्टम एनालाइज करेगा, क्रोमेटोग्राम बना देगा. ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज को प्रिपेयर कैसे करेंगे, सिलिका जेल बीड्स को मॉडिफाई कर देंगे एल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप लगा के. ठीक है, उसके बाद कॉलम की पैकिंग करेंगे. उन सिलिका जो जेल बीड्स है उनको हम टाइटली पैक करेंगे कॉलम में, है ना, ताकि मोबाइल फेज को वो रेजिस्टेंस ऑफर करे. मतलब थोड़ा तो टाइम चाहिए उसको रिटेन करने के लिए उसमें, अदरवाइज तो पूरा जो सॉल्वेंट है प्रेशर से आ रहा है सब नीचे ही निकल जाएगा, तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, है ना. उसके बाद सैंपल की लोडिंग करेंगे स्टेशनरी फेज पे. सैंपल लोडिंग होने के बाद मॉलिक्यूल्स जो है बाइंड होना शुरू हो जाएंगे. जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो मोबाइल फेज के साथ नीचे निकल जाएंगे, यानी सॉल्वेंट के साथ नीचे निकल जाएंगे. और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्टेशनरी फेज पे बाइंड कर जाएंगे और थोड़ी देर के लिए जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रोंगली बाइंड रहेंगे, उसी में रिटेन रहेंगे. जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा उसमें रिटेन रहेगा उसका रिटेंशन टाइम उतना ज़्यादा होगा.
उसके बाद एल्यूजन, जो मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए हैं हम उनको एल्यूट कराना है और उनको अलग कलेक्शन टैंक में इकट्ठा कर लेना है। तो उसके लिए हम एल्यूशन बफर यूज करते हैं, बफर पास कराते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं एल्यूजन में हमने जो सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, मतलब जो हमारे इंटरेस्ट के मॉलिक्यूल्स है वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अब डिटेक्टर इन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा और फिर डाटा एनालाइजर पे एक क्रोमेटोग्राफ बन के आ जाएगा जिससे हम अपने मॉलिक्यूल्स की सारी डिटेल्स ले लेंगे। थैंक यू।